आदाब अर्ज़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज़ और एमपीएज़ में बहस शुरू हो गई है। लाजमी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज़ और एमपीएज़ में जब बहस शुरू हो और वो बहस सिर्फ एमपीएज़ तक नहीं बल्कि वज़ीर आला हाउस तक पहुंची है। क्या सूबे में बहस का मौजू ये है कि क्या सूबे में डॉक्टर आसिम वज़ीर आला सिंध से ज़्यादा ताकतवर है। अब इस बात का मुझे नहीं पता कि वो ताकतवर हैं कि नहीं, लेकिन जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो कि एमपीएज़ हमें बता रहे हैं, हल्फिया बात कर रहा हूँ कि एमपीएज़ पीपल्स पार्टी ने ये सारी बात बताई है। मुझे कुछ भी इल्म नहीं क्योंकि मैं तो उन मीटिंगों में था ही नहीं। जो उन्होंने मुझे बताया है वो सच, और जो उन्होंने मुझे बताया वही आपको बता रहा हूँ। अब उन्होंने मुझे ये बताया है कि डॉक्टर आसिम एजुकेशन सिटी के नाम पर ज़मीन लेना चाहता है। उस ज़मीन के मामले पर जो इस वक्त हमारे एमपीएज़ एमएनएज़ हैं उनको एतराज़ है और उस पर एक टसल भी चल रही है। इस सिलसिले में एक वज़ीर आला हाउस में एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ख़ुद बैठे होते हैं, सईद गनी बैठा होता है, वज़ीर दाखिला बैठा होता है, मेयर कराची बैठा होता है और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलीर से मुंतखब एमपी भी बैठे होते हैं। वहाँ पर बात ये निकलती है कि भाई 2005 में पहले मरहले में एजुकेशन सिटी में मुशर्रफ ने ज़मीन दी, दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, अब तीसरे मरहले में भी ज़मीन देने जा रहे हैं। उस पर वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे जो वो बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने वहाँ ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जनाब कब्रिस्तानों को, गाँव गोठों को, ज़रई ज़मीन को और जो मोरसी ज़मीन है उसको छोड़ के बाकी जो ज़मीन आपके पास बचती है आप बेशक दे दें एजुकेशन सिटी को। तो वहाँ पर एक शख्स बोलता है जिसका नाम मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फिर बात खुल के सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात ये कि डॉक्टर आसिम का ज़ोर है कि ये ज़मीन जल्द से जल्द उनके हवाले की जाए, लिहाजा इसी सिलसिले में आज हम सब यहाँ जमा हुए। जब वो शख्स ये कह रहा है कि डॉक्टर आसिम का ज़ोर है तो वहाँ पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उसकी तरदीद नहीं करते। वो ये नहीं करते कि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे ऊपर ऐसा कौन सा शख्स है जिसका ज़ोर है कि ये मामला हो। अगर ज़मीन देनी है या लेनी है तो वज़ीर आला ने देनी है। सिंध के लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा तो वज़ीर आला के पास है। बहरहाल वहाँ से बात निकलती है, वो मीटिंग ख़त्म होती है, एमपीएज़ मुतमईन होकर बाहर निकलते हैं कि कोई कुछ नहीं होगा जब तक कोई आगे चलकर मामला ना हो। वो घर पहुंचते हैं, उनको इतला मिलती है कि पुलिस जो है वो इलाके में पहुंच गई है। पुलिस बिल्डोज़र लेकर जो है वो वहाँ पर उसी मकाम पर पहुंचती है काठगोड़ में जहाँ ज़मीन जो है वो एजुकेशन सिटी के लिए दी जा रही। एजुकेशन सिटी का सरबराह डॉक्टर आसिम है, ज़मीन उसे चाहिए। तो वहाँ पर टसल होती है वहाँ के मकामी लोगों की, पुलिस की। फिर इसी दौरान अराकीन असम्बली राब्ते में आ जाते हैं और एमएनए हकीम बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एमएनए हकीम बलोच न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बल्कि एक तरह से तड़ी भी लगाते हैं कि जी अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर हम आवाम के साथ होंगे, हम ना हुकूमत के साथ होंगे। हालांकि वो पीपल्स पार्टी के एमएनए, उसी दौरान एक एमएनए जो कि मुल्क से बाहर है वो टेलीफोन के ज़रिए, अपने आईफोन के ज़रिए मीडिया के सामने ये बताते हैं कि मैं जो हकीम बलोच का मौक़िफ़ है और जो आवाम का मौक़िफ़ है उसके साथ हूँ। अब यहाँ से बात जो है थोड़ा सा बढ़ती है। एक तरफ पुलिस और वहाँ के मकामी लोग आमने सामने हो जाते हैं। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के एमपीएज़ जो यहाँ मौजूद है उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये तय होता है कि पुलिस को ऐसा करने नहीं देंगे। उसी दौरान फिर उनका राब्ता हो जाता है फरियाल टालपुर साहिबा से। फरियाल टालपुर साहिबा उन्हें ये कहती हैं कि मैं इस वक्त शहर में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में आपको पता है वो बिज़ी है, कश्मीर दीगर मामलात हैं चल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं वज़ीर दाखिला को कहती हूँ कि वो इस पूरी सूरत-हाल को स्टॉप करवा दें और मैं जब कराची आऊँगी तो आपसे बात कर लूँगी। उसके बाद एमपीएज़ थोड़ा सा मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई जो है वो जाती नहीं है। बहरहाल उसके बाद जो है मैसेज कन्वे होता है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार को, और ज़ियाउल हसन नंजार अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता ये चला है कि वहाँ से पुलिस और बिल्डोज़र हट गए हैं। सुबह दोबारा आएंगे इसकी मुझे गारंटी नहीं है। फिर इसी दौरान आज के ही दिन जो है जुमे के नमाज से पहले यहाँ के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के सदर हैं
اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہے وہ رابطہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، اور وزیر اعلیٰ انہیں کہتا ہے کہ جمعے کی نماز ہے آپ آئیں، جمعے کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ 10 منٹ کے لیے جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں بھی یہی ذکر نکلتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جب آپ اور ہم سے یہ مل کر بات ہوئی تھی کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تو پھر ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے پولیس بھیجتی ہے، اور جبکہ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ وہاں تردید کرتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتہ، پولیس میں نے تو بھیجی ہی نہیں اور نہ میں نے حکم دیا ہے، تو پھر پولیس کس کے حکم پہ آئی؟ تو اسی دوران پھر اس کی کوئی مطلب واضح جواب نہیں آتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا یہی بٹوین دی لائن کہنا ہے کہ لگ یوں رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جب ایک سٹنگ ہوتی ہے، جب پولیس آتی ہے، پھر رابطہ کرتے ہیں، پھر جو ہے فریال ٹالپور صاحبہ سے رابطہ ہوتا ہے، تو آخر ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے ڈاکٹر عاصم کے پاس کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ یہ سوال اس وقت ملیر کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور عوام کے درمیان ایک بحث سے موضوع بنا ہوا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز جو کہ ملیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک پیج پر آ گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عوام جو کہ جہاں یہ زمین ان کو مبینہ طور پر ایجوکیشن سٹی کو دینی ہے وہ بھی ان سے مل گئے۔ تو ایک طرح سے یہ تاثر ابھر رہا ہے ملیر میں کہ شاید وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ملیر میں شاید ان کی نہیں چل رہی، یا ایجوکیشن سٹی میں ان کی نہیں چل رہی۔ تو اب یہ ثابت کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ کو کہ وہ ڈاکٹر عاصم سے زیادہ پاورفل ہے ایز اے وزیر اعلیٰ، اور ڈاکٹر عاصم نے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔